ओम शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में और ऐसा क्या अभ्यास किया जाए जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से होने लग जाए। तो इसके लिए आज हमें एक नई बात अच्छे से सीखनी है जिससे हमारा जीवन बिल्कुल सहज और सरल बन जाता है। तो ऐसी कौन सी बात है? तो वह बात है स्वीकार करने की शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि क्या होता है, हमारी आत्मा के अंदर जब हम सकारात्मक शक्ति को अनुभव कर बाहर निकालते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगता है। अभी इस समय आपके अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, बहुत अच्छे मेडिटेशन कर रहे हो, दुआएं जमा कर पुण्य कर्म भी कर रहे हो। इसके साथ में एक छोटा सा परिवर्तन हमें करना है और वह परिवर्तन है स्वीकार करने की शक्ति। अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारी आत्मा की सकारात्मक एनर्जी से बटन डायरेक्ट नकारात्मक एनर्जी में पता नहीं चलता है और हम सेकंड नकारात्मक जोन में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी को 9 बजे टाइम दिया, समय पर नहीं आया तो तुरंत हम नकारात्मक हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि उसको टाइम दिया फिर भी वह नहीं आया। किसी को फोन लगा रहे हैं लेकिन फोन लगाने पर भी बार बार फोन लगा रहे हैं लेकिन फोन वह उठा नहीं रहा है। डोरबेल बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं लेकिन कोई गेट खोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी जो परिस्थितियां आती है वह आपकी सकारात्मक शक्ति और एनर्जी के अंदर टंकी में लीकेज का काम करती है। यानी आपकी ने जो शक्तियां इकट्ठी करी है वह निकल जाती है और जो आपके पास श्रेष्ठ भाग्य आने वाला होता है वह भी दूर हो जाता है। तो जैसे किसी ने थोड़ा बहुत कह दिया तो तुरंत दुख की फीलिंग आ गई है ना। तो इस समय हमें क्या करना है? तो तुरंत अपने से स्वयं से एक सवाल पूछ लेना है। क्या सवाल पूछना है कि अगर किसी को टाइम दिया नहीं आया तो तुरंत ही अपने आप से पूछना है कि क्या मैं इसको स्वीकार कर सकता हूँ? यानी वो नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको स्वीकार कर सकता हूँ। किसी को घंटी बजा रहा हूँ फोन की बात करने, वो नहीं उठा रहा है, तो क्या मैं इसको स्वीकार कर सकता हूँ? बड़े अच्छे भाव से। तो दिन भर में आपके पास छोटी छोटी परिस्थितियां बहुत आती है। जब आप रेगुलर लिखना बहुत गहरी और बहुत समझदार वाली बात है कि जिस वक्त आपके अंदर रेगुलर 108 बार स्वीकार कर लिया, आपने कितनी बार स्वीकार कर लिया? 108 बार आपने हर विपरीत परिस्थिति जो है, जैसे किसी ने उल्टा बोल लिया, अरे कोई बात नहीं, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ? हाँ, तो जब फोन भी नहीं उठा रहा है तो ऐसा लगेगा हाँ मैं अंदर से आवाज आएगी, यस मैं स्वीकार कर सकता। फिर तो आराम से गिनेंगे, चल भाई तू मत उठा फोन, मैं कर रहा हूँ तू मत उठा। आनंद की घड़ी बन जाती है ना। चलो तू नहीं आया कोई बात नहीं, मैं प्रकृति का आनंद लेता हूँ। 9 बजे बोला मैं स्वीकार कर लेता हूँ। नहीं है स्वीकार करना, वरना उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। तो क्या होगा, चलो तू नहीं आया तो मैं प्रकृति को आनंद लेता हूँ। किसी ने 2 बातें बोल दी, चल तूने बोल दी, इट्स ओके, मैं स्वीकार करता हूँ, इस परिस्थिति को भी एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। बेटे ने कोई नंबर कम ले आया, ज्यादा लाने से कम ले आया, तो एक्सेप्ट पहला है कि नहीं कोई बात नहीं, ओके जाने दो, जो हो गया सो जाने दो, मैं स्वीकार करता हूँ। यानी जब आपका मन, अंतर मन
इसकी आदत बना ले कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, तो फिर आपको नॉर्मल सी कोई बात होगी तो अंदर से स्वतः ही अलार्म बजेगा, अरे इट्स ओके, मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पर एक प्रश्न और भी आता है कि लगातार आप 108 बार निरंतर स्वीकार करते हो, डायरी पेन रखते हो, जो भी सिचुएशन आया है, बच्चे ने चाय डोल दी, किसी ने मोबाइल गिरा दिया, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, लेकिन अगर आप 108 बार स्वीकार करते हो तो एक तो अंदर का संस्कार बदल जाता है, और दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि जब आपको लग रहा होगा कि कोई समस्या ही, हमने तो स्वीकार कर लिया तो फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हमने तो स्वीकार कर लिया तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बच्चे का परसेंटेज कम आए, हमने स्वीकार कर लिया तो प्रोग्रेस ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है, जो स्वीकार करता है वो बहुत शक्तियों से भरता जाता है, और जो स्वीकार नहीं करता है वह सिकुड़ता जाता है, मानो उसका खून जल रहा हो, है ना। तो जो क्या समझ में आया, जो स्वीकार करता है उसके तो दोनों हाथ तो फ्रीडम की तरह खुल जाते हैं, और जो स्वीकार नहीं करता है उसकी नकारात्मक शक्तियां इतनी बढ़ जाती है कि वह सिकुड़ जाता है। तो जो स्वीकार कर लेता है वह और समस्या का समाधान बिल्कुल आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक एनर्जी और बढ़ जाती है, दोनों हाथ खुल जाते हैं। स्वीकार कर लिया बच्चे का परसेंटेज कम आया तो ठीक बात है, स्वीकार करने के बाद वो शांति से मनन कर पाता है कि कौन से सब्जेक्ट में इसकी कमी है, इसको किस दिशा में कहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी समस्या कुछ भी हो सकती है, तो स्वीकार करने के भाव जिसके जल्दी आते हैं वह समस्या को बहुत जल्दी निपटारा कर लेता है। तो आपके ऊपर निर्णय है कि क्या आप इस स्वीकार करने की जो बहुत बड़ी शक्ति है, क्या इसको अंदर धारण करोगे। क्योंकि बाबा की मुरली का सार ही यही है कि जैसे आप बच्चे कुछ गलत कर देते हो तो भी भगवान स्वीकार कर लेता है, पीछे नहीं पड़ा रहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। दूसरे दिन मुरली को कड़वे बच्चे करके नहीं चलाता है, हर दिन क्या करता है, भूल कर कौन सी वाणी चलाता है, हे मेरे प्यारे बच्चे। तो भगवान स्वीकार करके फिर क्या करता है, फिर आपको सलाह देता है, समझाइश देता है कि आगे तुम्हें ऐसे करना है। जो हो गया एक्सेप्ट कर लेता है भगवान। तो ये भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है, और वह शक्ति हमें बाप समान बननी है और हमें स्वीकार कर लेना है। तो क्या आप 108 बार तैयार हो उन बातों को स्वीकार करने के लिए? अगर तुम तैयार हो तो जीवन बहुत जल्दी बदलने वाला है, क्योंकि इस विधि के द्वारा फिर कोई समस्या तुम्हें टच नहीं कर पाएगी। जब स्वीकार ही कर लिया तो समस्या क्या टच करेगी। लड़ाई तो दो के बीच में रहेगी, दो की दूसरा रहा ही नहीं लड़ने के लिए, स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया यानी सारी माया की चाल को हमने ध्वस्त कर दिया। ठीक है, तो पहली इस बात को आपको अटेंशन देना है। दूसरी कौन सी बात ध्यान रखनी है कि कई बार हम ऐसे शब्द बोल लेते हैं। डायरी हमें चेक करें, डायरी के एक पन्ने में हम लिखें कि हम जो बोल वाणी और व्यवहार, कौन से ऐसे बोल वाणी और व्यवहार बोल रहे हैं जो भगवान की श्रीमत के अनुसार नहीं है। यानी इन बोल वाणी और व्यवहार के अंदर कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हैं। तो अगर मैं इन बोल वाणी और व्यवहार को सुधार नहीं किया, अगर मैंने गुस्सा करना बंद नहीं किया, दूसरों को दुख देना बंद नहीं किया, तो इसका परिणाम आगे क्या होगा 6 महीने बाद, साल भर के बाद। तो दूसरे साइड वाले पन्ने में लिखो कि अगर मैंने इस व्यवहार को, वाणी को चेंज नहीं किया तो 1 साल बाद मेरे जीवन में अथाह दुख आने वाले हैं, है ना। तो स्वयं को चेक करें पूरा दिन के अंदर कि मैं ऐसे कौन से वाणी, बोल और व्यवहार है जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है।
तो उनको चेक करके चेंज करना है, तो जीवन आपका जल्दी से सहज, सरल और सुंदर बनने लगेगा। ठीक है, यह दूसरी विधि बताई है। और तीसरी विधि क्या है कि कई बाबा के बच्चे कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मेरा बच्चा तो सुधरने वाला ही नहीं है, मेरा तो घर में धन आने वाला ही नहीं है, मेरा पति तो बदलने वाला ही नहीं है ना। तो यह जो वाणी है, यह जो उच्चारण है, बहुत बड़ा घातक है। तो यहाँ पर एक शब्द का सही इस्तेमाल क्या करना है का यूज करो ढंग से। क्या लिखना है कि मेरा पति तो बदलने वाला ही है, मेरे घर पर धन आने वाला ही है, मेरा बच्चे का शांति आने वाली ही है, पूरा घर स्वर्ग बनने वाला ही है, मेरे शरीर के अंदर स्वस्थता आने वाली ही है, मैं पूर्णतया आनंद में ही रहने वाला हूँ, भगवान मेरी मदद करने वाला ही है, सारी कुदरत भी मेरी मदद करने वाली ही है। तो जो आत्मा जल्दी से अपने जीवन के अंदर दुखों को गायब करना चाहता है, उसको अर्ली इन द मॉर्निंग 2 बजे से 3 बजे से 2 घंटा, कितना 2 घंटा, कम से कम शुरुआत तो 1 घंटे से तो कर लेनी चाहिए। अपनी डायरी में, अपने मनन चिंतन में सुबह जब इतना शुद्ध समय है, भगवान की मदद है, उस समय है शब्द का यूज करो पूर्णतया के साथ। कौन सा पूर्णतया कि मेरे पति है या जो भी है उनका जीवन बदलने वाला ही है, कोई ज्ञान में नहीं चला तो ज्ञान में चलने वाला ही है, सब कुछ समस्या का समाधान होने वाला ही है। तो यह शब्द करीबन 100-150, क्योंकि देखो पाप हमने ही किए हैं, किसी और ने तो नहीं किए ना। अगर मैं आज दुख का भागी हूँ तो इसके जिम्मेदार कौन हूँ? मैं स्वयं हूँ ना। मैंने जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम किए हैं, तो उसको सुधारने का जिम्मेदारी भी किसका होगा? कोई दूसरा आकर के तो मेरे पापों को भस्म करने से रहा है, या कोई दूसरा आके तो ये नहीं कहेगा कि भाई तुमने जो पाप किए थे वो सारे मैं ले लेता हूँ, नहीं ना। तो हमें स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं में लेनी होगी। और जब हम है शब्द का यूज करते हैं, 50, 100, इतने अच्छे है शब्द हैं, सारे संसार में सुख आने वाला है, पड़ोसी भी सुखी होने वाला है ना, रिश्तेदार भी सारे सुखी होने वाले हैं, सभी के घर में खुशियां आने वाली है, सारे मनसा सेवा में जिसको दुआएं दे रहे हैं ना, सभी ठीक होने वाले ही है ना। सबके मन की शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं सबकी पूरी होने वाली है। जो भी आत्मा इसको दुआएं को लिख रही है, जिस भावना से लिख रही है, जिस संकल्प से लिख रही है, मेरा 100% भरोसा है, अंदर से मेरा 100% विश्वास है कि सभी आत्माओं की सभी शुभ कामनाएं जरूर पूरी होने वाली है। तो कितना अंदर सुकून मिलता है, कितना अंदर आनंद की अनुभूति होती है ना। तो सुबह के समय हम 1.5-2 घंटा अगर ये निरंतर अभ्यास करें तो हमारे काफी सारे हिसाब किताब भी पूरे हो जाते हैं, है ना। और ज्यादा सोने से कुछ फायदा नहीं है। मैंने तो अभी तक दुनिया में ऐसा कभी सुना नहीं कि इसने कम सोया तो मर गया, है ना। मैं खुद 3 घंटा ही सोता हूँ, है ना, बताया था आप लोगों को 3 घंटा ही सोता हूँ। तो मैं तो मरा तो नहीं, जिंदा हूँ ना। तो क्या 10 घंटा सो करके काहे को समय को बिगाड़ रहे हो? जितनी जरूरत की नींद है उतनी सो, और बाकी क्या होगा, आपकी 8 घंटे की नींद भी 3 घंटे के बराबर ही होगी जब आप अच्छे विचार करोगे, अच्छा सुंदरतम चिंतन करोगे, अपना समय, संकल्प और श्वास विश्व कल्याण के लिए लगाओगे ना, तो तुम्हारा 3 घंटे का नींद ही बहुत 10 घंटे के बराबर होगा। जैसे जानकी दादी फ्लाइट में ही आधा घंटा नींद कर लेती थी, है ना। इतने देशों में घूमने के बाद भी थकान नहीं लगती थी, क्योंकि वो आत्मा के अनुभव के निकट थी। ट्रेन में देखना, हम जब जाते हैं तो बच्चे हमारे साथ होंगे तो ट्रेन में उतरने के बाद बच्चे वैसे ही फ्रेश दिखते हैं,
क्योंकि ट्रेन में चलते हुए भी वह आत्मा के स्व के अनुभव के निकट होते हैं। उनके कोई किसी के प्रति बुरी फीलिंगें नहीं चलती, बुरे विचार नहीं चलते हैं। और हम लोग थक जाते हैं, तो थकने का कारण है हमारे मन जो है वो स्व के निकट के करीब नहीं है, दूर है, आत्मा के निकट नहीं है, मन बहुत दूर है। तो क्या करना है आपको, यह है शब्द का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से करना है। तीसरी बात आपको कौन सी ध्यान रखनी है, जो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वह है कि भगवान हमारे साथ है। भगवान हमारे साथ है, लेकिन पता कैसे चलेगा? अगर मैं कहूँ कि अब तो मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, अगर मैं बोलूँ कि अब तो मेरे धन की समस्या खत्म हो ही नहीं सकती है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे जीवन में अब तो विघन ही विघन है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन अब तो कुछ भी बदल नहीं रहा है, इसका अर्थ है कि तुम माया के अधीन हो। अगर भगवान का साथ है और भगवान पे विश्वास है, तो तुम्हारे अंदर दो वाणी हमेशा चलेगी, और वह वाणी है उम्मीद और विश्वास की वाणी। जिस आत्मा को भगवान पे 100% भरोसा है कि वह मुझे देख रहा है, वो मेरे हर कर्म पर उसकी मेरी नजर है, वह मुझे जानता है, वह मुझे इतना पहचानता है जितना मैं खुद को नहीं पहचानती, जितना मैं खुद को नहीं समझती उतना भगवान मेरे को समझता है। मेरी दिल की भावनाएं उस तक मेरे से पहले पहुंच जाती है। मैं संकल्प करने की सोचूं, उसके पहले मैं क्या सोचने वाली हूँ वो बात भगवान तक पहुंच जाती है। लेकिन जो मेरा मन सोचता है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही अच्छी बात है, तो वहां पर हम गलती कर देते हैं। हम एक ही बात करें कि भगवान मुझे तेरे पर भरोसा है, तू जो मेरे लिए करेगा वह अच्छा होगा, मैं जो सोचूं वह हो ऐसा नहीं चाहिए, तू जो करेगा मेरे लिए वह बहुत अच्छा है। तो उम्मीद और विश्वास की वाणी उस आत्मा के अंदर रहती है। क्या उम्मीद रहेगा कि मुझे भरोसा है कि मेरा घर बदलने वाला ही है, मुझे भरोसा है कि परिवार का हर एक सदस्य कामयाब होने वाला ही है, मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद की भी उम्मीद है कि मेरे जीवन में हमेशा अब सुख, शांति, आनंद, प्रेम और मौन दस्तक देने वाला ही है। कितना भी हो जाए, घर टूट जाए, मैं आत्मा रोड पे बैठ जाऊं, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वह है कि अपार मौन, प्रेम, शांति, आनंद, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अंदर समाहित होने वाली ही है। जीवन तो बदलना ही है। जब तुम इस उम्मीद और विश्वास को बाहर बोलते हो, वह भगवान की वाणी है। परमात्मा ने कभी कहा तुम्हें कि तुम देवता नहीं बन सकते, तुम काम विकार में चले गए, तुम दिन भर में बाबा जो बोलता उससे उल्टे गंदे काम भी कर लेते हो, लेकिन भगवान फिर भी क्या कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम प्योर जरूर बनोगे, तुम पवित्र जरूर बनोगे, तुम ही वह लाल हो जिसको मैंने विश्वास किया है। तो हमें भी परिवार की आत्माओं पर, स्वयं पर, पड़ोसियों पर, रिश्तेदारों पर, सभी आत्माओं पर ऐसा विश्वास और उम्मीद हमेशा दिखानी है ना। तो इस बात पर विशेष अटेंशन देना है। तो आज हम वैसे जिस बहन की बात करने वाले हैं वह है सुमित्रा बहन। सुमित्रा बहन अपने मनसा सेवा ग्रुप की ही बच्ची है, और उन्होंने काफी समय हर आत्मा की मदद के लिए वह आत्मा बहुत अच्छे से खड़ी रही है। मतलब जब भी लगा कि कोई ऐसी निधि बहन है जिनका ऑपरेशन की जरूरत है, धन नहीं है, ऐसा जो थोड़ा सा भी मैसेज उन तक पहुंचा है, तो बिना कहे उन परिवार के लिए यह आत्मा फरिश्ता बन करके खड़ी रही है। मुझे ऐसी आत्माओं के लिए तो वैसे निरंतर दुआएं वैसे ही निकलती ही रही है हमारी सभी आत्माओं के लिए, और ये बहुत बहुत गजब की बात है। और अगर मैं सच्चे दिल से कहूँ तो एक बहुत अच्छी, जो कहते हैं ना बाबा का बेगरी पार्ट के अंदर जो पार्ट आ गया, वैसा पार्ट हमारा भी कुछ हो गया था। आपको ईमानदारी से बताना चाहूँगा
कि और इस बहन का हमेशा है कि 5,000 7,000 राशि, जो भी राशि की कोई वैल्यूज की बात नहीं है, भावना को देखा जाता है। तो एक बार हमारी 25-27 तपस्वी आत्माएं जो योग कर रही हैं, जहाँ पर बैठकर तपस्या साधना कर रही है, तो राशन बिल्कुल खत्म हो गया था। और हमारी आदत है कि किराना कहीं से भी सामान लाएंगे तो उधारी का काम नहीं करते हैं। भगवान के बच्चे हैं, अब तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी आदत भी नहीं, आज तक हमने किसी को भी यह नहीं बोला फोन करके कि डर नहीं है तो आप इसको दो। ये बोलने, हमें अगर मांगना है तो हम भगवान से मांगेंगे, भगवान को बोलेंगे कि बाबा भंडारा देख लो। और उसी समय इसी बहन के बहुत अच्छा जो भी डालना था, राशि नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जैसे लिखा तो उन्होंने डाला, उसी समय फिर वो भंडारे का पवित्र आत्माओं के लिए वो भंडारे में मतलब लाया गया। तो बहुत मजा आता है कि भगवान किस आत्माओं को निमित्त बना के मदद करता है। तो आज इसी निमित्त आत्मा के लिए हमें थोड़ा योगदान देना है, दिल से मनसा सेवा से दुआ करनी है, क्योंकि इस आत्मा को पहले एक बार क्या हुआ है, पैरालिसिस हो चुका है। सुमित्रा बहन को राइट साइड के अंदर पैरालिसिस हुआ था, जो काफी समय तक मतलब इतना इधर उधर हिल भी नहीं सकते थे, है ना। इतना कड़ा हिसाब किताब उनके जीवन में आया था, लेकिन बाबा ने उनके सच्चे पुण्य कर्मों और सब दुआओं की वजह से उनको हिलना डुलना सब कुछ चालू करा दिया, यहाँ तक कि वह अब ड्यूटी भी जाने लग गई हैं। लेकिन क्या है कि वह अभी इतने बड़े हादसे से निकली है तो पूर्णतया ठीक नहीं हुई है ना। उनका मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा राइट साइड में जो ब्रेन होता है और आंख के अंदर प्रेशर सा लगता है, ऐसा लगता है कि आंख जैसे बाहर आने लग गई हो, है ना। तो थोड़ा सा ब्रेन में और आंख के अंदर उनका इश्यू है। तो हम सब आत्माओं का सच्चे दिल से फर्ज बनता है कि ऐसी बाबा की प्यारी बच्ची जिसका दिल इतना प्योर है, इतना पवित्र है, इतना सुंदर है, उनका मन इतना सुंदर है। मन इसलिए सुंदर है क्योंकि लोगों का मन तो गंगा नदी में डूब के नहाता होगा, लेकिन इनका मन तो भगवान के प्रेम के सागर में डूबकर इन्होंने अपने मन को इतना शुद्ध रीति से बनाया है, जो इतना निमित्त बनती है हर एक आत्मा के प्रति। इनके अंदर करुणा भाव और दया भाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने में आता है। तो हमें सुमित्रा बहन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो पूर्णतः ठीक हो जाए, आगे बहुत आत्माओं की सेवा के निमित्त बन सके, जो भी उनके जाने अनजाने में बीते टाइम के कर्म भोग है वो जल्दी से भस्म हो सके, इसके लिए हमें सुमित्रा बहन के लिए दुआ करनी है और ढेर सारी दुआ करनी है, बहुत अच्छे से दुआ करनी है। अच्छा, एक बात और है कि कल जो वेदिका बहन का वीडियो डला है, कैंसर पेशेंट है ना, तो उनको आपको ढेर सारी भर भर करके दुआएं चालू ही रखनी है। इतनी की 10, 20, 30 संकल्प में दुआएं, मेडिटेशन में दुआएं, जितना हो सकता है उतना 100% देना है। अभी भी वेदिका बहन से हमारा संपर्क सीधा उस आत्मा से नहीं हुआ है, हम कल तक हम शायद उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें एक डोज उनको देना है कि क्या चीज हो सकती है अगर भगवान का विश्वास हमारे अंदर हो, तो वह भी सारी बातें आपके साथ क्लियर की जाएंगी, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम एक दूसरे से ऐसा परिवार है कि भगवान जैसे हमसे कोई बात छुपाता नहीं है, वैसे परिवार के अंदर हमारे सब कुछ बातें क्लियर रहनी चाहिए, है ना। तो हर तरीके से कोई व्हाट्सएप पे भी मैसेज हमें लिखता है कि इस भाई बहन का क्या अपडेट है, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसको अगले वीडियो में या अगले समय में उसको हम आंसर दिया जाए। आप किसी के लिए मनसा सेवा करते हो तो आपका हक बनता है कि आप पूछो इस भाई का क्या हुआ, इस बहन का क्या हुआ। तो उसी समय तो उत्तर नहीं देंगे, लेकिन 2-3 दिन वीडियो में सभी के प्रश्नों को मिलाकर हम उसका एक आंसर देंगे, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ठीक है ना।
तो अभी हम बात करने वाले हैं सुमित्रा बहन की। तो अभी सबसे यही है कि कल वेदिका बहन था, उनको भी बहुत ज्यादा कंटिन्यू रखो, सुमित्रा बहन को भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखो, बहुत ढेर सारी दुआएं दो, जिससे क्या होगा कि उनके जीवन के अंदर स्वास्थ्य का लाभ हो और आगे वह बाबा की सेवा के लिए एकदम रेडी बन के रहे। और अब कुछ ऐसा हो रहा है कि नीचे काफी सारी आत्माएं ठीक हो रही है, तो हम 2 दिन में आपको वीडियो तो हम हटा नहीं सकते, क्योंकि वीडियो इसलिए नहीं हटा सकते हैं क्योंकि सभी वीडियो पुराने लोग भी देख रहे हैं। जो नए लोग हैं वो भी वीडियो पे हमें पता चलता है कि वो लोग देख रहे हैं, नए बच्चे आए तो वो सारे वीडियो देखते हैं, तो वीडियो हटाने का जो डिसीजन था वो सही नहीं रहा। लेकिन हम 2-2 दिन में ग्रुप में लिस्ट अपडेट कर देंगे, हो सके तो रोज की कर देंगे कि इन 10 आत्माओं को विशेष दुआएं देने की जरूरत है। तो आपको पता चलेगा कि आप इन आत्माओं को दुआएं देना का काम क्या कर रहे हो, चालू रख रहे हो। तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी और बहुत बढ़िया से रहेगा, है ना। तो अब बिना देरी की आप सुमित्रा बहन को दुआएं देना चालू करो। और जो भी आत्माएं नहीं है और व्हाट्सएप ग्रुप से मनसा सेवा से जुड़ना चाहती है, उनके लिए नंबर है 7202921969, है ना। इस पे अपना नाम लिखिएगा और अपना एड्रेस लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही मनसा सेवा के ग्रुप की दुआओं के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारी आत्माओं को ढेर सारी दुआएं और ओम शांति।